जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडी में आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन, विल टू वर्क। डायरेक्टिंग के कंपोनेंट्स हमारे चल रहे हैं। पहला कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है सुपरविज़न। मीनिंग ऑफ सुपरविज़न हमने लास्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ सुपरविज़न एंड रोल ऑफ सुपरवाइज़र पढ़ा है। अब बात करते हैं मोटिवेशन, विल टू वर्क, कार्य करने की इच्छा। विल टू वर्क, विल मीन्स इच्छा, कार्य करने की डिज़ायर। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन का मतलब है स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूसिंग करना एम्प्लॉय को टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, अपनी बेस्ट कैपेसिटी तक परफॉर्म करने के लिए। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म। मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक टर्म है विच मीन्स, जिसका मतलब है इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज़, इट कम्स ऑटोमेटिकली। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें किसी को मोटिवेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, कार्य करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। इट कम्स ऑटोमेटिकली, यह अपने आप स्वतः ही हो जाती है। फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय, यह एम्प्लॉय के भीतर से स्वयं ही जागृत होती है। एज इट इज़ द विलिंगनेस टू डू द वर्क। यह क्या है? मोटिवेशन क्या है? कार्य करने की इच्छा। फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स, हम इससे जुड़ी हुई कुछ और विशेष बातें करते हैं, जैसे कि मोटिव। मोटिव क्या है स्टूडेंट्स? मोटिवेशन क्या है और मोटिवेटर्स क्या है? मोटिव मीन्स उद्देश्य। हमारा पर्पज़ क्या है? किसी भी व्यक्ति को अगर हम मोटिवेट कर रहे हैं तो उसको मोटिवेट करने के लिए हमारा पर्पज़ क्या है? क्या वो चीज़ें हैं जो उसको मोटिवेशन देंगी, उसको हम मोटिवेशन कहेंगे। यानी कि सोर्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेटर्स, क्या बातें हैं जो उसको मोटिवेटर्स के रूप में प्रमोट कर सकती हैं? मोटिव, ए मोटिव इज एन इनर स्टेट or desire which energizes an individual to move or to behave towards achievement of goal. Motive arise out of needs of an individual. When a motive emerges in an individual, it causes restlessness as he wants to fulfill his motive. जब कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है अपने मोटिव के प्रति, तब वह रेस्टलेस होकर अपने मोटिव को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटिव टू अर्न इंड्यूस एन इंडिविजुअल टू सर्च फॉर द जॉब फॉर वर्क। किसी भी व्यक्ति को जॉब ढूंढने के लिए मोटिवेट करना। इंडिविजुअल सर्च फॉर फूड टू फुलफिल द मोटिव ऑफ हंगर। कोई भी भूखा व्यक्ति भूख मिटाने के उद्देश्य से खाने की तलाश करता है। मोटिवेशन, ये हैं कुछ बातें जो मोटिवेशन से जुड़ी हुई है। मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। मोटिवेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लाइज द गोल। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी बेस्ट एबिलिटी से कार्य करने की प्रोसेस, मोटिवेट करने की प्रोसेस को मोटिवेशन कहा जाता है। थर्ड, मोटिवेटर्स आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट द पीपल। किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पीपल को मोटिवेट करने के लिए जो स्टिमुलस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेटर्स। उसको मोटिवेटर्स कहा जाता है। कॉमन मोटिवेटर्स यूज्ड बाय द मैनेजर्स आर इंक्रीमेंट। कुछ कॉमन मोटिवेटर्स हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट है, जैसे कि बोनस है, प्रमोशन है, रिकग्नाइजेशन है, रेस्पेक्ट है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट मोटिवेटर्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट, जैसे कि बोनस, जैसे कि प्रमोशन, जैसे कि रिकग्नाइजेशन, जैसे कि रेस्पेक्ट। दीज आर सम मोटिवेटर्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मोटिवेशन।
मोटिवेशन के कुछ फीचर्स हैं, जिक्र करते हैं हम मोटिवेशन की नेचर का, कैरेक्टरिस्टिक का और फीचर्स का। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तीनों के लिए ये क्वेश्चन बनेगा। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, जैसे कि अभी हमने बात की कि मोटिवेशन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, यह स्वतः जागृत होता है। ठीक है, यह मोटिवेटर्स पाकर स्वतः जागृत होता है। भीतर से जब हमें कल्पना आती है, कुछ करने की इच्छा हमारे अंदर जागती है, तो दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज, जिसका मतलब किसी भी एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए फोर्स करना नहीं है, बल्कि उसके भीतर से ही उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छा, उसकी नीड, उसकी एस्पिरेशन जब काम करती है, ठीक है, तो उसको मोटिवेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ायर टू हैव अ न्यू हाउस, नए घर होने की इच्छा उसको जागृत करती है नया घर खरीदने के लिए। रेस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन, आदर और पहचान दिलाने लेने की उसकी इच्छा। आगे बात करते हैं, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मोटिवेशन इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर, मोटिवेशन लोगों को एक सही मैनर में बिहेव करने की आज़ादी देता है, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल, इस तरह से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन, मोटिवेटेड पर्सन को कोई सुपरविजन या डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिजायर्ड मैनर, वह डिजायर्ड मैनर में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ अ मोटिव टू गेट प्रमोशन, सो ही विल वर्क एफिशिएंटली टू गेट प्रमोशन। अगर कोई व्यक्ति प्रमोशन पाने के लिए काम करता है तो उसको मोटिवेशन प्रमोशन से प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये दो कैरेक्टरिस्टिक थी, दो के बाद हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी है, आप देख सकते हैं, नंबर 3, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, मैनेजर्स यूज वेरियस मोटिवेटर्स। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, मैनेजर्स यूज वेरियस मोटिवेटर्स। एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए मैनेजर कई तरह के मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करता है। सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव, कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मोटिवेटर्स आर प्रमोशन, कुछ पॉजिटिव मोटिवेटर्स के उदाहरण हैं, प्रमोशन है स्टूडेंट्स, क्या है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, बोनस है, रेस्पेक्ट और रिकग्नाइजेशन है, etc. These are some positive motivators. If employees does not improve his performance with positive motivators, अगर पॉजिटिव मोटिवेटर से एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधारता है, देन मैनेजर यूज नेगेटिव मोटिवेटर्स, तब मैनेजर्स के द्वारा नेगेटिव मोटिवेटर्स दिए जाते हैं, सच एज वार्निंग, इशू ऑफ मेमो, demotion, stopping increment, etc. These are the example of negative motivators, etc. Sometimes fear of negative motivators also induce person to behave in a desired manner. कई बार नेगेटिव मोटिवेटर्स देने से पर्सन सही मैनर में काम करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मोटिवेशन की। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कहते हैं कि मोटिवेटर्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज़ अ जटिल प्रक्रिया, मोटिवेशन एक जटिल प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टास्क। कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल, ए मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते समय एक मैनेजर को बहुत से वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स को समझना चाहिए। एक मैनेजर को व्यक्ति की आवश्यकता, किसी भी व्यक्ति को मोटिवेटर देने से पहले
उसको उसकी नीड के बारे में सोचने चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति को ज़रूरत है घर की, वह घर की टेंशन से, नए घर की टेंशन लेकर दुखी रहता है, काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, तो उसको ज़रूरत है एक नया घर दिलवाने की। ये एक अच्छा मोटिवेटर का काम कर सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति की सैलरी कम है, वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, तो मैनेजर को आवश्यकता है उसको सैलरी के रूप में इंक्रीमेंट देकर, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर उसको मोटिवेट करने की। तो इस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को अलग अलग मोटिवेटर्स देकर। मगर हमें यह सोचना होगा कि किसी भी व्यक्ति की नीड क्या है, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से ही हमें मोटिवेटर्स देने चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस एम्प्लॉय की क्या आवश्यकता है और क्या उस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसलिए मोटिवेटर पहचानना, नीड पहचानना, पहचान कर उसको सही मोटिवेटर्स देना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सम गेट सेटिस्फाई विद मॉनेटरी इंसेंटिव्स। दो तरह के इंसेंटिव्स की बात करूँगा। पहला मॉनेटरी इंसेंटिव्स और दूसरा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। स्टूडेंट, मॉनेटरी इंसेंटिव्स बोलते हैं जब हम किसी को कैश के रूप में कोई मदद करते हैं, दैट इज़ मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जब हम किसी को कैश के अलावा मदद करते हैं, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है और कोई मेरी 10,000 से मदद करता है, तो मेरे लिए यह मॉनेटरी इंसेंटिव्स है। मगर मुझे कैश की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है एक अच्छी बाइक की, एक अच्छे घर की, एक अच्छी कार की, तो मेरे लिए एक अच्छी कार, एक अच्छी बाइक, एक अच्छा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नंबर 5, मोटिवेशन इज़ अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन गतिशील है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मोटिवेशन जटिल होने के साथ साथ एक नियमित, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डायनेमिक है, यह नेचर से कैसा है स्टूडेंट्स? डायनेमिक। स्टूडेंट्स, मोटिवेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। मोटिवेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील है, यह समय के साथ रुकता नहीं है। यानी कि समय के साथ साथ मोटिवेशन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक कार्य कंप्लीट हुआ तो मोटिवेशन बंद हो गया, अगले कार्य के लिए भी मोटिवेशन प्रक्रिया चालू हो जाती है। ह्यूमन बीइंग्स आर एवर चेंजिंग, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं एंड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, और बहुत तेज़ी से वो बदलती भी हैं। सेटिस्फिकेशन ऑफ वन नीड गिव राइज टू अनदर। एक प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के बाद उसके सामने दूसरी नीड उठ जाती है, राइज हो जाती है। सो मैनेजर्स हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। इसलिए मैनेजर को नियमित परफॉर्म करते रहना चाहिए। मैनेजर को नियमित मोटिवेशन फंक्शन को परफॉर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि एक आवश्यकता खत्म हुई, उसके खत्म होने के साथ साथ ही दूसरी आवश्यकता ह्यूमन बीइंग्स की शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, एक फ्लो चार्ट दिया है। मोटिवेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फ्लो चार्ट पर आप फोकस करेंगे। फ्लो चार्ट किसी भी पेपर को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। फ्लो चार्ट के जरिए आप अपनी बात को, अगर कम लिख पाए हैं तो फ्लो चार्ट के जरिए आप अपनी बात को और बेहतर ढंग से बता सकते हैं। सो फ्लो चार्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सप्रेस्ड योर व्यूज। जैसे कि मोटिवेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए आवश्यक है वेल मोटिवेटेड वर्कर्स की आवश्यकता है। अनहैप्पी और एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट मोटिवेटेड,
वेल मोटिवेटेड वर्कर्स की आवश्यकता है। वेल मोटिवेटेड वर्कर्स कैसे होते हैं? हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिट, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अनहैप्पी और एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट मोटिवेटेड, अनहैप्पी एम्प्लॉयज़ और जो मोटिवेटेड नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रॉफिट, डाउनफॉल फॉर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिट, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर उसके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होंगे तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो प्रॉफिट होगा, डाउनफॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था हमारा मोटिवेशन, विल टू वर्क, कार्य करने की इच्छा। ये पूरा हुआ। आज हमने मीनिंग ऑफ मोटिवेशन जाना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन जाना, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन जाना, और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें हमने जानी। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की ओर। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? मोटिवेशन हेल्प्स चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेशन के जरिए किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में चेंजेस लाया जा सकता है, एटीट्यूड को बदला जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड अगर है, तो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में मोटिवेशन के जरिए बदला जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन हेल्प्स चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेशन के जरिए हम नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 196। मेरी बुक के अकॉर्डिंग, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है, मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाता है। अगर व्यक्ति अपनी डेली नीड से सेटिस्फाई है, वह अपनी नीड से सेटिस्फाई है, तो वो मन लगाकर काम करेगा, अपना 100% देने का प्रयास करता है। और अगर वह अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, अपनी नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो मन लगाकर कार्य नहीं कर पाता है, जिसका असर उसके वर्क पर पड़ता है, उसकी जॉब पर पड़ता है, और इसका असर ऑर्गेनाइजेशन पर भी होता है। आगे नंबर 3 पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेशन की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव ईजिली कर सकते हैं। यानी कि मोटिवेशन हेल्प करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज ऑलवेज ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हमेशा कोशिश करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉर द realization of organization goal as they know with the achievement of organization goal only। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेटेड है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सामने रखता है, न कि अपने पर्सनल गोल्स को। अगर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल गोल्स ही है, उसकी आवश्यकता ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कैसे अपने सामने रखकर काम कर सकता है? ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके खुद के लक्ष्य पूरे हों, तभी वह ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य के साथ जुड़ सकता है। नंबर 4, मोटिवेशन क्रिएट्स सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। मोटिवेशन सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। इन मोटिवेशन द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट आर ऑलवेज इम्प्रूव। मोटिवेशन के जरिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के रिश्ते बेहतर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 5 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में ये कह रहा है कि मोटिवेशन हेल्प्स टू मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। मोटिवेशन के द्वारा एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में नए नए बदलाव ला सकता है। द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज शो लेस रेजिस्टेंस इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन द बिजनेस। बिजनेस में
जिस जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं उस तरह के बदलाव को मोटिवेशन के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, रिडक्शन इन एम्प्लॉइज टर्नओवर। रिडक्शन इन एम्प्लॉइज टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स एम्प्लॉय का छोड़कर जाना। टर्नओवर हम बोलते हैं छोड़कर जाना। जॉब छोड़कर जाना, एम्प्लॉय का जॉब छोड़कर जाना। रिडक्शन इन एम्प्लॉइज टर्नओवर, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो वह छोड़कर जाना पसंद करता है। वह ऐसी जगह जाने की कोशिश करता है जहाँ से उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। द मोटिवेशन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉइज टू गेट थर्ड नीड्स टू गेट देयर नीड्स सेटिस्फाई इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अगर किसी एम्प्लॉय की मोटिवेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वह वहाँ से टर्नओवर कर जाता है। लेकिन अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉइज है जिसकी बेसिक आवश्यकताएं किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरी हो रही है तो वह वहाँ से छोड़ने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, नीड, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों है, मोटिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।